रुत शब्द और व्यवहार ही इंसान की असली पहचान है। रुतबे और हैसियत का क्या है, आज है कल नहीं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। भगवत गीता के अभी तक हमने अध्याय 13 के 25 श्लोक कंप्लीट किए। आज हम 26वें श्लोक से शुरुआत करेंगे। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और सवाल जवाब चल रहे हैं। अर्जुन के सवालों के जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्यत्वेत मम जानत श्रुत्वा नभ्य उपासते तेपि चातिर तरनते मृत्यु श्रुति प्राणायाम। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रमाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवर्ती होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। हम समझ सकते हैं कि आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने वाले भगवान ने चैतन्य ने श्रवण यानी कि सुनने पर अत्यधिक बल दिया है, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रमाणिक स्रोतों से केवल श्रवण करे, सिर्फ सुने, धार्मिक ग्रंथों से, भगवत गीता से इनके बारे में सुनता है, तो वह प्रगति कर सकता है। भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह क्रम क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा है न ही परमात्मा कभी भी विनिष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। अर्थात जो व्यक्ति सत्संग संगति के तीन वस्तुओं को शरीर, शरीर का स्वामी तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। और जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र यानी कि प्रत्येक जगह तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन इतना ही नहीं, जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। यह शरीर परमात्मा के निर्देश अनुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए करे, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहती है। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। मनुष्य देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। यह भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। लेकिन हे अर्जुन, शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क में होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। जैसे हे अर्जुन, आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता है। जैसे हम इसको समझ सकते हैं कि वायु, जल, कीचड़, मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है, फिर भी वह किसी वस्तु में लिप्त नहीं होती है। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। भगवान कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर वन मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यन्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और बहुबंधन से मुक्ति की विधि को जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। इस प्रकार 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। यदि मनुष्य जीव गुरु स्वीकार कर लेता है, तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को आसानी से समझा जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्यपूर्ण संपन्न हुआ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।